जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGDL क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम इस तरह से दो कलर से बड़ी प्यारी सी अपने लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने 0 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाई है। ये ड्रेस हमने सिलाइयों से बनाई है। इसके साथ की हमने ये कैप भी बनाई है और इसे इस तरह से स्टोन से डेकोरेट किया है। आप चाहें तो इसे सिंपल भी रख सकते हैं। इस तरह से मैंने ड्रेस बनाई है। तो चलो अब ये ड्रेस बनाना हम शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए मैंने अपनी ये ग्रीन कलर की ऊन और अपनी वाइट कलर की ऊन ली है। तो ग्रीन कलर की ऊन से सबसे पहले हम अपने फंदे डालेंगे। आज ये ड्रेस हम बाहर घेरे की तरफ से बनाएंगे, तो इसलिए हम फंदे इसमें ज़्यादा डालेंगे। तो इसमें मैं 100 फंदे डालती हूँ। तो मैंने एक 12 नंबर की सिलाई ली है, एक 10 नंबर की सिलाई ली है। इन दोनों सिलाइयों को इस तरह से एक साथ करके फिर इसके ऊपर हम फंदे डालते हैं, जिससे हमारे ऊपर के फंदे लूज आ जाएंगे। इस तरह इसमें डालते हुए मैं इसमें 102 फंदे डालूंगी। अब अपनी इसके अंदर हम सिलाई निकालते हैं। तो मैं सभी फंदों को उल्टा बनाऊंगी। उल्टा बनाते हुए अपनी सभी फंदों को मैं कंप्लीट करती हूँ। तो पहली सिलाई में मैं सभी फंदों को उल्टा बना के कंप्लीट करती हूँ। इससे मैंने अपनी सभी फंदों को उल्टा बना के अपनी फर्स्ट रो बना ली है। अब अपने राइट साइड में आ गए हम, क्योंकि फंदे बनाने के बाद हमारी पूरी सिलाई उल्टी निकलती है। तो मैंने उल्टी निकाल ली। अब अपनी सीधी तरफ आ गए जो हमारे राइट साइड में। इसमें सभी फंदों को हम सीधा बनाएंगे। पहला फंदा मैं स्लिप करती हूँ, उसके बाद मैं सभी फंदों को सीधा बनाती हूँ। इससे मैंने अपनी दोनों सिलाई निकाल के इसे कंप्लीट कर लिया और अपनी उनको मैंने कट कर दिया है, क्योंकि यहाँ से हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे। अब मैं आपको सभी साइजों के लड्डू गोपाल का फंदे बता देती हूँ। 0 नंबर मैंने 100 फंदे डाले हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे लड्डू गोपाल के साइज में, तो हमें हर साइज के अंदर 20-20 फंदे बढ़ाने हैं। 1 नंबर के अंदर हमारे 120 हो जाएंगे, 2 नंबर में 140 हो जाएंगे, 3 नंबर में 160। तो सब जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे 20-20 फंदे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से हम सभी साइजों में 20-20 फंदे बढ़ाते हुए अपने नीचे के फंदे डालेंगे। अब मैं इसके अंदर यहाँ से अपना मैंने ऊन कट कर दी, यहाँ से अपना दूसरा कलर लगाती हूँ, जो मेरा वाइट कलर की ऊन है। अब यहाँ से मैं अपनी सभी फंदों को सीधा बनाएंगे। हम पहले शुरू के 5 फंदों को, तो अपनी दूसरी कलर की ऊन लगा के मैं शुरू के 5 फंदे सीधे बनाती हूँ। 1 2 3 4 5 फंदे अपने सीधे बनाए। फिर उसके बाद अपने 2 फंदों को हम स्लिप करेंगे। पहला फंदा स्लिप किया, दूसरा फंदा स्लिप किया। उसके बाद वापस से बीच में मैं इसके अंदर 8 फंदे सीधे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे सीधे बनाने के बाद 2 फंदे फिर स्लिप करूंगी, फिर 8 फंदे सीधे बनाऊंगी। इस तरह बनाते हुए मैं अपने ये वाइट कलर के बाद फर्स्ट रो कंप्लीट करती हूँ। 5 6 7 8। तो मैं आपको डिजाइन की यहाँ से काउंट करती हूँ। तो मैंने पहली सिलाई निकाली अपनी वाइट कलर की ऊन से, फिर 2 फंदे स्लिप करती हूँ, फिर 8 फंदे। इस तरह बनाते हुए मैं अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट करती हूँ। फिर मैं आपको रोंग साइड में दिखाती हूँ। इस तरह हम इसके लास्ट में आ गए। लास्ट में मैंने 8 फंदे सीधे बना लिए, फिर 2 फंदे स्लिप करती हूँ। लास्ट के 5 फंदों को मैं सीधा बना लूँ। 3 4 5। अभी अपनी वाइट कलर की ऊन से हमने पहली सिलाई निकाल ली। अब अपनी दूसरी सिलाई में आ गए, जो हमारी अब उल्टी निकलेगी। तो पहला फंदा मैं स्लिप करती हूँ, बचे हुए 4 फंदों को मैं उल्टा बनाती हूँ। 4 फंदे हमारे उल्टे हो गए। आगे के 2 फंदे स्लिप हैं तो इन्हें स्लिप ही करेंगे हम। तो इस तरह सभी फंदों को उल्टा बनाऊंगी मैं, और जो हमारे बीच के स्लिप किए फंदे हैं उन्हें स्लिप करेंगे। इस तरह बनाते हुए हमारी ये दूसरी सिलाई कंप्लीट होती है। इस तरह हमने अपने वाइट कलर की ऊन से दूसरी सिलाई निकाल ली, जो हमने उल्टी निकाली। पहली सिलाई सीधी निकाली थी, अब दूसरी उल्टी। अब हम तीसरी सिलाई में आ गए। तो तीसरी सिलाई भी हमारी सीधी निकलेगी, जिस तरह से हमने निकाला है। पहला फंदा स्लिप करके 4 फंदे में सीधे बनाती हूँ। फिर ग्रीन कलर के फंदों को मैं स्लिप करूँगी।
इसी तरह से हमारी ये तीसरी सिलाई बनेगी। इससे मैंने अपनी तीसरी सिलाई भी कंप्लीट कर ली। अब अपनी उल्टी तरफ से मैं अपनी चौथी सिलाई कंप्लीट करूंगी, जिसमें मैं सभी फंदों को उल्टा बनाऊंगी। इस तरह बनाते हुए इसके अंदर कुल हम 7 सिलाइयाँ निकालते हैं। तो ये चौथी सिलाई तो मैं निकाल रही हूँ, उल्टे बनाऊंगी, स्लिप के फंदों को स्लिप करूंगी, फिर बीच के फंदों को उल्टा बनाऊंगी। इस तरह हमारी ये 4th रो हो गई। इसके बाद इसके अंदर मैं 3 सिलाइयाँ और निकालूंगी। तो कुल हमारी सफ़ेद कलर की ऊन से 7 सिलाइयाँ, वाइट कलर की ऊन से 7 सिलाइयाँ निकल जाती हैं। तो ये मैं अपनी चौथी सिलाई निकाल रही हूँ। इसके बाद अपनी एक सीधी सिलाई और निकालेंगे, फिर वो 5वीं हो जाएगी। फिर उसके बाद एक उल्टी निकालेंगे, वो 6ठी हो जाएगी, फिर सीधी। तो जो सिलाई अपन निकाल रहे हैं हम, ये 4th सिलाई, इसके बाद हम इसमें 2 सिलाइयाँ तो सीधी निकालेंगे और एक सिलाई उल्टी निकालेंगे। तो मैं सभी सिलाइयाँ निकाल के कंप्लीट करती हूँ। तो कुल हमारी वाइट कलर की ऊन से 7 सिलाइयाँ निकलती हैं, जिसके अंदर हम 4 सिलाइयाँ तो सीधी निकालते हैं और 3 सिलाइयाँ उल्टी निकालते हैं। तो इस तरह मैं निकालते हुए इसमें सभी सिलाइयाँ कंप्लीट करती हूँ और अपनी 7 सिलाइयाँ वाइट कलर की ऊन से कंप्लीट कर लेती हूँ। 4 सिलाइयाँ हमने निकाल ली हैं। अब इसके बाद हम इसमें 3 सिलाइयाँ और निकाल के कंप्लीट करते हैं। इस तरह मैंने इसके अंदर अब कुल अपनी 7 सिलाइयाँ निकाल ली हैं कुल अपनी। तो वाइट कलर की ऊन से हमारी 7 सिलाइयाँ होती हैं और 2 हमारी ग्रीन कलर की, तो कुल हमारी 9 सिलाइयाँ होती हैं। अब 10वीं सिलाई के अंदर सभी फंदों को बना लेंगे। हमने 100 फंदे डाले थे, तो 100 फंदे डालने पे इसमें हमारे इस तरह से 10 बार हमारे गैप बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे जैसे हमारे फंदे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारा गैप भी बढ़ता जाएगा। इस बार हमारे 100 फंदों के 10 बार था, 120 में हमारा 12 बार हो जाएगा। उसी तरह से हमारे ये राउंड बढ़ते जाएंगे। और इसके अंदर हमने 100 में से 2 फंदे हम हर लड्डू गोपाल की ड्रेस के अंदर जब भी बनाएंगे तो 2 फंदे में एक्स्ट्रा रखेंगे। हमारे 100 फंदे हमारे 0 नंबर के में तो हमने 102 रखे हैं। 2 फंदे हम सभी साइज में एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि 2 फंदे हम शुरू और लास्ट में रखते हैं। जो हमारी सिलाई करते हैं तो सिलाई होने से फिर हमारे फंदे यहाँ पे कम नहीं पड़ते और हमारा राउंड बिल्कुल परफेक्ट आता है। इस तरह से हमारे 2 फंदे सभी साइज में एक्स्ट्रा रखेंगे और उसी तरह से हमारा ये राउंड बढ़ता जाएगा। अब इसके अंदर अपने वाइट कलर की ऊन को मैंने कट कर दिया है और सभी फंदों को अपनी ग्रीन कलर की ऊन से मैं उल्टा बना के इसे यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ। तो सभी फंदों को मैं उल्टा बनाती हूँ। उसके बाद इसके अंदर हम अपने फंदे कटाएंगे। इससे अपने स्लिप के फंदों को भी हम दोनों को उल्टा बनाते हैं और बीच के वाइट कलर के फंदों को भी हम उल्टा बनाएंगे। इस तरह बनाते हुए अपनी ये रो कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद अब हमने सभी फंदों को उल्टा निकाल के इसे कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से हम इसमें फंदे घटाना शुरू करेंगे। अभी कुल हमारी इसके अंदर 10 सिलाइयाँ निकल गई हैं। तो आगे हम लड्डू गोपाल 0 नंबर के लड्डू गोपाल के अंदर हम 10 सिलाइयाँ और निकालेंगे। तो कुल हमारी 20 सिलाइयाँ हो जाएंगी। 10 सिलाइयाँ हमारे डिजाइन की, 10 सिलाइयाँ और निकालेंगे तो इससे हमारे 20 सिलाइयाँ हो जाएंगी। जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ेगा उसी हिसाब से हमारी 2-2 सिलाइयाँ ज़्यादा होती जाएंगी। 1 नंबर में हम 12 निकालेंगे, 2 नंबर में 14, इसी तरह से इसमें 2-2 सिलाइयाँ एक्स्ट्रा करते जाएंगे। अब इसके अंदर हमारे कुल 100 फंदे हैं। 0 नंबर के लड्डू गोपाल की चोली जब मैं बनाती हूँ उसमें तो मेरे 22 फंदे रहते हैं। तो मैं 22 फंदे तो रखूँगी, तो कुल हमारे इसके अंदर हमें 78 फंदे घटाने हैं। तो उस हिसाब से हम इसमें फंदे घटाएंगे। तो पहले मैं पहला फंदा स्लिप करती हूँ, आगे के मैं 4 फंदे सीधे बनाऊँगी। 4 फंदे सीधे बनाती हूँ और जो 2 फंदे हमने अपने स्लिप किए थे, पिछली बार तो हमने बना लिए, लेकिन इन 2 फंदों को हम 2 का 1 कर देंगे। फिर आगे के मैं बीच के फंदों को मैं सीधा बनाती हूँ। आपको अलग से दिख जाएंगे ये 2 फंदे जिन्हें हमने स्लिप किया था, पिछली सिलाई में हमने बना लिया। ये 2 फंदे हमारे, इन 2 फंदों को हम 2 का 1 करेंगे। इस तरह स्लिप किए जो हमारे बीच में जो फंदे आते हैं, तो बीच में हम 8 फंदे बनाते हैं। 2 3 4 5 6 7 8, बीच में 8 फंदे बनते हैं। फिर हम 2 फंदों को 2 का 1 करते हैं। तो ये 2 फंदे हमारे
जो हमने स्लिप करते हैं वो फंदे आते हैं हमारे। तो इस तरह से हमारे बीच में 8 फंदे, फिर 2 फंदे हम 2 का 1 करते हैं। इस तरह करते हुए मैं अपनी ये रो कंप्लीट करती हूँ। फिर मैं इस तरह मैंने अपने बीच में 8 फंदों के बाद 2 का 1 करके अपनी इस रो को कंप्लीट कर लिया। अब हम अपनी उल्टी सिलाई में आ गए और हमारी ये डिजाइन बनाने के बाद ये दूसरी सिलाई होगी, क्योंकि एक सिलाई तो हमने ग्रीन कलर की अपने डिजाइन में ही काउंट की थी, उसके बाद इनसे 10 सिलाइयाँ निकालनी है। तो पहली सिलाई मैंने निकाल ली है, दूसरी सिलाई मेरी उल्टी है, पहला फंदा स्लिप करती हूँ और सभी फंदों को मैं उल्टा बना के इसे कंप्लीट करती हूँ। अब हमने अपनी उल्टी सिलाई निकाल ली है, तो हमारी ये 2 सिलाइयाँ हो गई हैं। अब अपनी हम तीसरी सिलाई में आ गए। अब तीसरी सिलाई में पहला फंदा मैं स्लिप करती हूँ, फिर आगे के 1 2 3 फंदे में सीधे बनाते हैं। अब जहाँ हमने 2 का 1 किया था वहाँ पे हम 3 का 1 करेंगे। अपने इस फंदे को पहले इस तरह से लेती हूँ मैं, फिर इन 2 फंदों को पीछे लेऊँगी। अपने पीछे वाले फंदे को मैंने पीछे ले लिया, फिर इस फंदे को इस फंदे के ऊपर से इस तरह से उतार देते हैं और अपने इस फंदे को इस फंदे पे दूसरी सिलाई पे डालते हैं और फिर इन 2 फंदों को 2 का 1 कर देते हैं। इस तरह मैं यहाँ पे 3 का 1 करती हूँ। मैं 6 फंदे सीधे बनाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे बनाए। फिर हमारे बीच वाला फंदा आ गया, ये आपको अलग से दिखेगा। फिर इस फंदे को बीच वाले फंदे को अपनी इस सिलाई पे लेते हैं, फिर इस पीछे वाले फंदे को अपनी दूसरी सिलाई पे लेते हैं। फिर इन 2 फंदों में से इस पीछे वाले फंदे को इस फंदे के ऊपर से इस तरह से उतार देते हैं। फिर अपने इस वाले सिलाई के फंदे को इस तरह घुमा के अपनी दूसरी सिलाई पे डालते हैं। फिर इन फंदों को पीछे से हम इस तरह से 2 का 1 कर देते हैं। इस तरह से हमारे एक साथ 3 फंदे 3 का 1 हो जाता है। यहाँ पे 2 फंदे हमारे एक साथ घट गए। पिछली सिलाई में हमने 2 का 1 किया था, तो 10 जगह घटाए तो हमारे 10 फंदे घटे थे। इस बार हम 3 का 1 कर रहे हैं, 10 जगह घटाएंगे तो हमारे 20 फंदे घट जाएंगे, तो कुल हमारे 30 फंदे एक साथ घट जाते हैं। 4 सिलाइयों में हमारे 30 फंदे घट जाएंगे। फिर मैं बीच में 6 फंदे बनाती हूँ, 4 5 6। फिर बीच वाला फंदा आ गया, तो बीच वाले फंदे को अपनी पहली सिलाई पे लेते हैं, पीछे वाले फंदे को पीछे से अपनी दूसरी सिलाई पे लेते हैं। फिर इन 2 फंदों में से इस वाले फंदे को अपने इस फंदे के ऊपर से इस तरह से हम उतार देते हैं। फिर अपने पहली सिलाई के फंदे को इस तरह से घुमा के दूसरी सिलाई में डालते हैं और इन्हें पीछे से ले जाके इस तरह से 2 का 1 कर देते हैं। इस तरह करते हुए अपनी ये रो कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद इसके अंदर मैं उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकाल के ले आती हूँ। तो अब हमने अपनी दोनों सिलाइयाँ निकालनी है। सीधी सिलाई में हमने 3 का 1 किया था, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकाल ली। अब हमारी 4 सिलाइयाँ हो गई हैं, अब हमारी 5वीं सिलाई आ गई। पहली सीधी सिलाई में हमने 2 का 1 किया था, फिर उस उल्टी सिलाई निकाली, फिर दूसरी सीधी सिलाई में हमने 3 का 1 किया था। इस बार सीधी सिलाई के अंदर हम वापस से 2 का 1 करेंगे। पहला फंदा मैंने स्लिप किया, फिर 1 रख 2 फंदे मैंने सीधे बनाए। उसके बाद हमारा ये फंदा आ गया जो हमारा अलग से फली के रूप में दिखता है। अब यहाँ पे इसे 2 का 1 करेंगे इस तरह से, तो ये हमारी फली बनी रहेगी। फिर आगे हम 7 फंदे बनाएंगे, सॉरी 5, 1 2 3 4 5 फंदे, 5 फंदे बनाते हैं। फिर हमारी बीच की फली आ गई, फिर यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। इस बार बीच में हम 5 फंदे बनाएंगे, 2 3 4 5, फिर हम 2 का 1 करेंगे। इस तरह बनाते हुए अपनी ये रो कंप्लीट करती हूँ और फिर मैं उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकालती हूँ। हमें एक बार सीधी सिलाई के अंदर 2 का 1 करना है, फिर उससे अगली सिलाई के अंदर 3 का 1 करना है, फिर उसके अगली सिलाई में तीसरी सीधी सिलाई में 2 का 1 करना है, फिर चौथी सिलाई में 3 का 1, एक बार हमें 2 का 1 करना है, एक बार 3 का 1। इस तरह से हमारा ये फंदे कटेंगे। तब मैं ये सिलाई कंप्लीट करती हूँ अपनी। इस तरह मैंने अपनी दोनों सिलाइयाँ निकाल ली हैं। इस वापस से हम सीधी सिलाई में आ गए। इस बार हमारी ये चौथी सीधी सिलाई है, तो इसमें पहला फंदा स्लिप करती हूँ, फिर मैं आगे एक फंदा ही सीधा बनाती हूँ, फिर हमें 3 का 1 करना है इस बार। तो अपनी बीच वाले फंदे को अपनी दूसरी सिलाई में लेते हैं, पीछे वाले फंदे को इस सिलाई में लेके एक फंदे को दूसरे फंदे से उतारते हैं, इस फंदे को इस तरह से लेंगे और 3 का 1 करेंगे। इस तरह करते हुए हम इसमें 3 का 1 करेंगे। बीच में इस बार हमारे 4 फंदे आएंगे, 3 आएंगे, फिर 3 का 1 करेंगे, फिर 3 का 1 करेंगे। इस तरह करते हुए मैं अपनी इस सिलाई को कंप्लीट करती हूँ और अब अपनी वापस से हम सीधी सिलाई में आ गए। इस बार सीधी सिलाई में हम 2 का 1 करेंगे,
और हमारी ये 9वीं सिलाई है। आप इसे इस तरह से 2 का 1 कर लो। एक फंदा बनाया, फिर उसके बाद आगे 2 का 1 किया मैंने, फिर बीच में मैं 1 2 फंदे बनाती हूँ, फिर 2 का 1 करती हूँ। तो बीच में 2 फंदे बनाऊंगी और फिर 2 का 1 करूंगी। इस तरह बनाते हुए मैं अपनी ये 9th रो कंप्लीट करती हूँ। और इसके बाद मैं इसके अंदर उल्टी सिलाई निकाल के अपनी 10 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लूँगी। इसके बाद इसके अंदर हमारे 10 फंदे और बच जाते हैं, तो हमें 22 ही फंदे चाहिए रहते हैं। तो इसके अंदर मैं 2 सिलाइयाँ और निकालूंगी। इस तरह आप फंदों के हिसाब से इसमें 2 सिलाइयाँ, 1 या 2 सिलाइयाँ और निकाल सकते हैं। अब मैंने अपनी दोनों सिलाई निकाल के इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे सिलाई के अंदर 30 फंदे हैं, तो इसमें 22 फंदे तो हमें अपनी चोली के लिए चाहिए, 8 फंदे हमारे एक्स्ट्रा हैं। तब इसके अंदर हम लास्ट में जितने भी फंदे हमारे बचेंगे उनको हम 2 का 1 करके 22 फंदे तो रख लेंगे, 8 फंदे एक्स्ट्रा हैं तो हम 8 बार 2 का 1 कर देंगे। तो मैं इन्हीं फली के ऊपर कर देती हूँ, जिससे हमारा डिजाइन सही रहेगा। लास्ट में और शुरू के में हम नहीं करेंगे और सभी जगह 2 का 1 कर देंगे, तो हमारे फंदे 22 के 22 रह जाएंगे और लास्ट में उल्टी सिलाई बनाएंगे। जैसे हम बड़े साइज के बनाएंगे उसी के अंदर जितने फंदे बचेंगे, ज़्यादा फंदे बचते हैं तो हम उसमें बीच में एक साथ 2 का 1 2 का 1 कर देंगे। और हमारे इस फली के हिसाब से फंदे बचते हैं तो अपनी फली के ऊपर ही हम कर देंगे। तो हमारी फली के हिसाब से फंदे हैं, तो पहला फंदा मैंने स्लिप किया, अब ये फली हमारी यहीं आ गई, तो मैं इस फंदे को इस तरह से घुमा के फिर इसका 2 का 1 कर दूँगी, जिससे हमारी फली ये इसी तरह से रहेगी। पहला फंदा तो मुझे सिलाई के लिए चाहिए रहेगा। इस तरह मैं ये फंदे को घुमा के 2 का 1 करती हूँ, तो हमारी फली बिल्कुल सही रहती है। फिर इसी तरह से हम सभी जगह अपने फंदों को घुमा के 2 का 1 कर देंगे और उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा निकाल लेंगे। इस तरह हमारी ये कंप्लीट होती है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने अपनी ये घेरे को कंप्लीट कर लिया है और अपनी ऊन को मैंने कट कर दिया। इस तरह मैंने कुल इसके अंदर 12 सिलाई निकाली थी। 10 सिलाई में तो हमने अपने फंदे बढ़ाए थे। लास्ट में मैंने बचे हुए फंदों को, सभी फंदों को घटा के चोली के फंदे रख लिए और फिर उल्टी सिलाई निकाल के इसे कंप्लीट कर ली। तो हमारा घेरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम अपनी इसमें चोली बनाना शुरू करते हैं। चोली बनाने के लिए सबसे पहले मैं अपनी वाइट कलर की ऊन लेती हूँ। वाइट कलर की ऊन से अपने फंदे डालूंगी। तो फंदे डालने के लिए मैं इस तरह से ऊन को फंदे डालूंगी, जिससे मेरी दोनों तरफ ऊन रहे, क्योंकि आगे की तरफ हम इसमें 2-2 फंदे बनाएंगे। तो मैं इस तरह से इसमें फंदे डालती हूँ कि मेरी लगभग 15 इंच के करीब हमारी ऊन इधर एक्स्ट्रा में रह जाए और दूसरी तरफ हमारी ऊन का गिट्टा रहता है। तो पहले इसके अंदर मैं 14 फंदे डालती हूँ। इस तरह से ये ऊन मैंने इधर एक्स्ट्रा रख रखी है और 14 फंदे डालूंगी इसमें। इस तरह से हमारे 14 फंदे हमारी सिलाई के अंदर रह जाते हैं। इस तरह से हमने अपने 14 फंदे डाल लिए। इस समय हमारी ऊन दोनों एक तरफ ही है। अब हम इसमें उल्टी सिलाई निकालेंगे। तो सभी फंदों को पहले मैं उल्टा बनाती हूँ, तो हमारी ऊन दूसरी तरफ चली जाएगी। अपनी चोली बनाना शुरू करते हैं। तो पहला फंदा मैं उल्टा बनाती हूँ। अब अपनी यहाँ से मैं इसमें दूसरी ऊन जोड़ लूँगी। तो ये ऊन भी मैं यहाँ पे जोड़ लेती हूँ। तो ये मैंने उल्टा फंदा बनाया। अब अपनी ऊन को हम पीछे करेंगे, अपनी ऊन को अपनी तरफ ही रखेंगे। एक फंदा हमने वाइट कलर की ऊन से बनाया, दूसरा फंदे हमने अपनी ग्रीन कलर की ऊन से बनाया। तो ये 2 फंदे हमारे आगे के पार्ट के हो गए। अब अगला फंदा हम सीधा बनाएंगे, ऊन को अपनी तरफ ही रखेंगे। तो हमें जाली डालते हुए फंदा सीधा बनाना। इस तरह से हमारा फंदा जाली डालते हुए सीधा बनेगा। एक जाली बन गई। फिर अपनी ऊन को अपनी तरफ करेंगे, आगे के 2 फंदे बनाएंगे। तो पहला फंदा मैंने बनाया, तो जाली डालते हुए मेरा एक फंदा बन गया, एक फंदा, 2 फंदे हमारे जाली के हो गए। शुरू में हमने एक फंदा वाइट कलर की ऊन से बनाया, एक ग्रीन कलर की ऊन से बनाया। फिर ऊन को अपनी तरफ करके हम एक फंदे के ऊपर जाली डालते हैं, सीधा बनाते हैं तो जाली बन जाती है। फिर अपनी ऊन को अपनी तरफ करके एक फंदे पे जाली बनाई, दूसरा फंदा हमने सिंपल बनाया। तो 2 हमारे बाजू के हो गए। अब अपनी ऊन को अपनी तरफ करेंगे, फिर इस फंदे को सीधा बनाएंगे तो जाली डालते हुए हमारा एक फंदा बन गया। अब पीछे के पार्ट के हम 2 फंदे बनाएंगे। तो ऊन को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा जाली डालते हुए बना, एक फंदा और 2 फंदा। 2 फंदे हमारे पीछे के पार्ट के हो गए। उनको अपनी तरफ करते हैं और एक फंदे में जाली डालते हैं। इस तरह हमने एक फंदे में जाली डाली। फिर दूसरी बाजू के हम फंदे बनाएंगे, ऊन को अपनी तरफ करेंगे, जाली डालते हुए हम एक फंदा और 2 फंदा। इस तरह 2 फंदे हमारे बन गए। तो बीच में सभी जगह हम 2 फंदे बनाएंगे और एक एक फंदे के ऊपर दोनों तरफ जाली डालते हैं।
अब हम इसके ऊपर भी जाली डाल लेंगे। ऊन को अपनी तरफ करते हैं, ये मैंने एक जाली डाली। ऊन को अपनी तरफ करके इस तरह इसको लपेट के पीछे रख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस तरह अपनी ऊन को अपने इस तरह लपेट के आगे ले आते हैं और इस फंदे को हम उल्टा बनाते हैं। इस तरह हमारी जाली बन गई। अपनी ऊन को पीछे ले जाएंगे। अब अपनी दूसरी ऊन है उसको हम इस तरह से क्रॉस करके आगे ले आते हैं। इस फंदे को हम उल्टा बना देते हैं। इस तरह हमारी ये पहली सिलाई निकल गई। अब उल्टी सिलाई में सभी फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। वाइट कलर की ऊन के फंदों को वाइट कलर की ऊन से बनाएंगे। पहले फंदे को मैंने वाइट कलर की ऊन से बनाया, फिर अपनी ऊन को इधर करेंगे और ऊन को दोनों को क्रॉस कर लेंगे। बीच के सभी फंदों को मैं ग्रीन कलर की ऊन से बनाती हूँ। जाली के फंदे को भी ग्रीन कलर की ऊन से बनाती हूँ। इस तरह हमारी पहली जाली बन गई है। अब लास्ट में आ गए तो लास्ट में भी अपने फंदे को इस तरह से क्रॉस करेंगे, जिससे हमारा बीच का गैप फिनिश हो जाता है। और इस फंदे को भी हम उल्टा बना लेते हैं। इस तरह हमारा एक बार फंदे बढ़ गए। अब अपने दूसरी बार फंदे बढ़ाएंगे। दूसरी बार फंदे बढ़ाने के लिए पहला फंदा मैं उल्टा बनाऊंगी अपनी वाइट कलर की ऊन से। फिर इस ऊन को मैं पीछे ले जाऊंगी। ग्रीन ऊन को इस तरह से क्रॉस करके आगे लेके आऊंगी। इस फंदे को मैं उल्टा बनाऊंगी। दो फंदे हमारे उल्टे पट्टी के बन गए। अब आगे हमारा एक फंदा सीधा बनेगा, क्योंकि हमारा पिछली बार एक फंदा बढ़ गया है। एक फंदा मैंने सीधा बनाया। अब वापस से हमारा जाली वाला फंदा आ गया, तो अपनी ऊन को आगे करेंगे और एक फंदे को सीधा बनाएंगे, तो हमारी एक जाली बन गई। अब बीच में वापस से जाली आ गई। ऊन को अपनी तरफ करेंगे। पिछली बार हमने बाजू में 2 बनाए थे, इस बार 4 बनेंगे। जाली डालते हुए 1 बना, 2, 3 और 4 फंदे हमारे बाजू के बन गए। फिर जाली आ गई। ऊन को अपनी तरफ करेंगे, एक जाली बनाई। फिर ऊन को आगे करके जाली डालते हुए पीछे के पार्ट के 4 फंदे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4। फिर ऊन को अपनी तरफ करेंगे, एक जाली बनाई। दूसरी जाली डालते हुए दूसरी बाजू के 4 फंदे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4। फिर जाली आ गई। ऊन को अपनी तरफ करेंगे, जाली बनाएंगे। ऊन को अपनी तरफ करके जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बनाएंगे और एक फंदा ऊन को आगे करके उल्टा बनाएंगे। फिर ऊन को पीछे ले जाएंगे, वाइट कलर की ऊन को आगे लाएंगे और क्रॉस करते हुए हम एक फंदा उल्टा बनाते हैं। इस तरह हमारे आगे की तरफ वाइट कलर की ऊन से बॉर्डर बन जाता है। उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी निकाल के कंप्लीट करते हैं। अब हमने उल्टी सिलाई निकाल ली है। 2 बार जाली बन गई है। अब तीसरी बार जाली बनाएंगे हम। पहला फंदा मैं सीधा बनाती हूँ, उल्टा बनाती हूँ। फिर ऊन को पीछे करेंगे और अपनी ग्रीन कलर की ऊन को हम आगे लेके आते हैं। एक फंदा उल्टा बनाते हैं। आगे इस बार हम इसमें 2 फंदे सीधे बनाएंगे, क्योंकि हमारे 2 फंदे बढ़ गए हैं। एक फंदा बनाया हमने, 2 फंदा सीधे बनाए। फिर जाली डालेंगे, यहाँ पे एक जाली डाली, फिर दूसरी जाली डालेंगे। दूसरी जाली डालते हुए बीच में इस बार हम 6 फंदे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारी बाजू के हो गए। फिर उनको अपनी तरफ करके जाली बनाएंगे एक। फिर उनको अपनी तरफ करके पीछे के पार्ट के 6 फंदे बनाते हैं। 2, 3, 4, 5 और 6। फिर उनको अपनी तरफ करेंगे, एक जाली बनाएंगे। फिर उनको अपनी तरफ करेंगे, दूसरी जाली बनाते हुए 6 फंदे बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर जाली वाले फंदे पे जाली डालते हैं, एक जाली डाली। ऊन को आगे करके जाली डालते हैं, हम 2 फंदे सीधे बनाते हैं। फिर ऊन को आगे करके एक फंदा उल्टा बनाएंगे। ऊन को पीछे करेंगे, वाइट कलर की ऊन को अपनी तरफ आगे लाते हैं, एक फंदा हम सीधा उल्टा बनाते हैं। अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकाल के कंप्लीट करते हैं हम। अब हमने 3 बार जाली बना ली है। अब अपनी बाजू घटाएंगे। तो पहला फंदा तो मैं वाइट कलर की ऊन से सीधा बनाती हूँ, उल्टा बनाती हूँ। फिर अपनी ऊन को पीछे करेंगे, ग्रीन कलर की ऊन को आगे लाएंगे, एक फंदा, दूसरा फंदा भी उल्टा बनाते हैं। तो 2 फंदे तो हमारे आगे के पार्ट के हो गए। फिर आगे मैं ऊन को पीछे करके 4 फंदे और बनाती हूँ। 1, 2, 3, 4। तो कुल हमारे 6 फंदे हो गए। 2, 4, 6 फंदे आगे के पार्ट के हो गए। अब बाजू के अंदर हम इसमें 2, 4, 6, 8 फंदे घटा देंगे। तो मैं इस तरह
एक फंदा बनाया, दूसरा बनाया। अब पहले फंदे को अपने दूसरे फंदे पे से इस तरह से उतार दूंगी। एक फंदा घटाया, 2 3 4 5 6 7 8 फंदे अपनी बाजू के घटा दिए। पीछे के हम 10 फंदे बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 फंदे हमारे पीछे के पार्ट के हो गए। अब 8 फंदे, 2 4 6 8 फंदे हमारी बाजू के, दूसरी बाजू के घटा देंगे और फिर हम अपने 6 फंदे आगे के बना लेंगे। तो मैं कंप्लीट करती हूँ। इस तरह हमारी दोनों बाजू बन गई। अब इसके अंदर मैं 3 या 4 सिलाई और निकाल लूँगी, अपनी लंबाई तक कंप्लीट करके ले आती हूँ। फिर इसे अपने घेरे से अटैच कर देंगे। तो इस तरह मैंने अपनी चोली के अंदर ये कुल 4 सिलाई निकालनी है। मैंने सीधी सिलाई निकाली, उल्टी सिलाई नहीं निकाली इसमें मैंने, क्योंकि अब जब हम फंदे साथ में घटाते हैं तो हमें एक सिलाई एक्स्ट्रा निकालनी रहती है। अगर आप फंदे साथ में ना घटाना चाहें और अलग अलग फंदों को घटा के फिर इसकी सिलाई भी कर सकते हैं। तो मैंने साथ में घटा रही हूँ। तो अपनी वाइट कलर की उनको मैं ये ख़त्म कर दूँगी, काट दूँगी इसे। तो पहला एक फंदा अपनी इस घेरे में से लेते हैं, एक फंदा अपनी चोली में से लेते हैं। इन दोनों फंदों को हम इस तरह से 2 का 1 करते हैं। इन दोनों फंदों को निकाल दूँगी मैं। फिर अपना एक फंदा घेरे में से लेते हैं, एक फंदा चोली में से लेते हैं। फिर इन्हें दोनों को उल्टा बनाऊंगी, फिर दोनों फंदों को निकाल दूंगी। अब अपनी तीसरी सिलाई पे 2 फंदे हो गए, तो पिछले वाले फंदे को अपने पहले वाले फंदे पे से उतार देती हूँ। इस तरह से हम इसमें फंदे घटाते हैं। तो इस तरह घटाते हुए मैं सभी फंदों को घटा के कंप्लीट करती हूँ। इससे मैंने सभी फंदों को घटा के इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी यहाँ से आगे की तरफ से सिलाई कर देंगे। इससे मैंने इसे सिलाई करके कंप्लीट कर लिया है। हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अब अपनी कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए मैं अपनी सिलाई के अंदर 15 फंदे डाल लिए हैं। तो मैंने ग्रीन कलर की ऊन से 15 फंदे डाले। इसके अंदर फिर मैंने 2 सिलाइयाँ निकाली, एक उल्टी और आगे से भी मैंने उल्टी। उसके बाद उल्टी सिलाई के अंदर अपने वाइट कलर की ऊन को जोड़ लिया और उसके बाद मैंने कुल 5 सिलाइयाँ निकाली हैं। इस तरह से हमारी ये कुल मैंने इसमें 7 सिलाइयाँ निकालनी है फंदे डालने के बाद। अब इसके अंदर हम फंदे घटाएंगे। तो पहला फंदा मैं बनाती हूँ, आगे के 2 फंदों को 2 का 1 करती हूँ, फिर एक फंदा बनाती हूँ, फिर 2 का 1 करती हूँ। हमें एक फंदा सिंपल बनाना है और फिर अगले 2 फंदों को 2 का 1 करना है। इस तरह करते हुए अपनी ये पहली सिलाई निकालते हैं फंदे घटाने की। इसके बाद मैं उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा निकाल के कंप्लीट करती हूँ। अब मैं अपनी वापस से सीधी सिलाई में आ गई। सीधी सिलाई में सभी फंदों को 2 का 1 करके अपनी इस रो को कंप्लीट करते हैं। अब उल्टी सिलाई में सभी फंदों को घटा के अपनी कैप को कंप्लीट करते हैं। इससे मैंने अपनी कैप में सभी फंदों को घटा लिया है। अपनी कैप को इस तरह से उल्टा करके इसकी यहाँ सिलाई कर देंगे और अपनी कैप को कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं इसकी सिलाई करके कंप्लीट करके लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इससे मैंने अपने कैप की सिलाई करके इसके ऊपर एक स्टोन लगा लिया टीयर शेप का। इसी तरह मैंने अपनी ड्रेस के अंदर जहाँ जहाँ वाइट कलर की हमने डिजाइन बनाई थी वहाँ वहाँ हमने एक एक स्टोन लगा लिया है। आप चाहें तो इसे सिंपल भी रख सकते हैं, इस तरह से एक एक स्टोन लगा के भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ड्रेस की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।